ओके दोस्तों, तो हम आ गए थे कम्युनिटी लेवल तक। अब नेक्स्ट जो हमारा 14वां लेवल है वो है इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम लेवल, अब इस बात पर गौर करें दोस्तों, ठीक है। ये जो इको का लफ्ज है, इको, ये इसका मतलब है हाउस यानी घर। और घर कौन सी जगह होती है? रहने की जगह, जहां पर हम रहते हैं। आपको तो बखूबी पता है, इकोस से निकला है, इकोस का मतलब हाउस है, ठीक है। तो देखो गौर से, कम्युनिटी में हमने कहा था कि बहुत सारे पॉपुलेशंस मिलकर एक जगह पर रहते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक इकोसिस्टम बनाकर दिखाता हूं, ठीक है। यहां पर एक खूबसूरत इलाका है, ये इसका जमीन, ठीक है। और यहां पर थोड़ा सा मैं बनाता हूं, थोड़ा सा पानी भी है, ठीक है। फिर यहां पर कुछ छोटे छोटे घर भी आबाद है, एक घर, ये दूसरा घर, इस तरह, ठीक है। फिर यहां पर कुछ दरख्त भी मौजूद है, ठीक है। इस तरह दरख्त भी है, समझ गए। यहाँ पर पानी के अंदर जो है वो, आपको तो पता है ना कि मछलियाँ तो ज़रूर होंगे, मछलियाँ भी है। पानी के अंदर भी छोटे छोटे पौधे मौजूद हैं, ठीक है। फिर इनके इर्द गिर्द, आपको तो पता है ना कि इनके इर्द गिर्द हवा भी होगी, हवा है इनके इर्द गिर्द। फिर अगर इस दरख्तों में मेवा वगैरह हो तो वो भी होगा, इस तरह, समझ गए। और यहाँ पर कुछ इंसान भी मौजूद है, तो इंसान एक स्पीशी हो गई। फिर यहीं पर कुछ परिंदे भी उड़ रहे हैं, इस तरह परिंदे भी मौजूद है। फिर इनके साथ साथ यहाँ पर कुछ और जानदार भी है, मौजूद है, इनके साथ घूमते फिरते हैं, इस तरह, ठीक है। मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर कुछ और जानवर भी है, तो घूमते फिरते हैं, कोई बात नहीं है, इस तरह हम बनाते हैं डायग्राम्स वगैरह। अब देखिए, ये एक इकोसिस्टम है जो मैंने बनाया। यहाँ पर हवा भी है, रोशनी भी है, तारीकी भी है, गर्मी भी है, सर्दी भी है, सब कुछ है। तो ये एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक घर होता है, किस चीज का? जानदारों का। किस तरह? गौर से देखें, जब ग्रुप ऑफ जानदार, जब एक कम्युनिटी, व्हाट इज इकोसिस्टम? जब एक कम्युनिटी, अब कम्युनिटी से मुराद यह है कि मुख्तलिफ किस्म के जानदार, कम्युनिटी से मुराद मुख्तलिफ किस्म के जानदार। अब देखिए, इंसान है और जानवर है, पौधे हैं, परिंदे हैं, मछलियां हैं, ओके, समझ गए। अब देखो, जब मुख्तलिफ किस्म के पॉपुलेशंस किसी खास जगह पर रहते हैं और उनको उनकी ज़रूरियात की सारी अशिया मुहैया हो, तो इस खास इलाके को हम फिर इकोसिस्टम का नाम देते हैं, समझ गए। जब डिफरेंट communities living together having all sets of their requirements, this is called ecosystem, इसे हम ecosystem कहते हैं। फिर बताता हूँ, जब मुख्तलिफ communities किसी ख़ास जगह पर रहते हैं और उनको जो requirements चाहिए वो requirements भी उनको मिल रहे हो, तो फिर इसको हम ecosystem कहते हैं। अब सिंपल है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात को क्लियर करता हूँ। यहाँ तक स्पीशी लेवल तक तो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अगर आप कहें, गौर से देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्पीशी लेवल तक अगर आप आ जाए तो स्पीशी लेवल तक आपका एक ऑर्गेनिज्म बन गया। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म बन गया। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या सारी उम्र उसी एक जगह पर रहता है? नहीं, वो निकलता है, वो काम करता है,
वो बहुत सारे और एक्टिविटीज करता है, जमीन पर घूमता है, गर्मियों में घूमता है, सर्दियों में घूमता है, काम करता है, बहुत सारे एक्टिविटीज करता है, समझ रहे। तो फिर जाकर ये ऑर्गेनिज्म जाकर और लेवल्स में दाखिल होता है, समझ रहे, और लेवल्स में जाए, जिनको हम इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको यहां पर डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटीज मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। अब देखिए, हाँ, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो ये पाकिस्तान एक इकोसिस्टम है, अमेरिका दूसरा इकोसिस्टम है, समझ रहे हो। ये जो इंडिया है दूसरा इकोसिस्टम है, अफगानिस्तान दूसरा इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि वहां पर जानदार, मुख्तलिफ किस्म के जानदार एक ही इलाके में रहते हैं ना। जंगल बजाते खुद एक इकोसिस्टम है, समझ रहे हो। तो ये जानदार जमीन पर रहते हैं, पानी होता है, हवा होती है, रोशनी होती है, गर्मी सर्दी सब कुछ होता है। तो ये सब कुछ इनका इकोसिस्टम है, समझ रहे हो दोस्तों। ओके, अब ये जब इस तरह के इकोसिस्टम्स मिलकर क्या बनाते हैं, इस जमीन को बनाते हैं ना, इस दुनिया को बनाते हैं। बहुत सिंपल है, नहीं समझे। देखिए, पाकिस्तान क्या जमीन के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ये जमीन का नक्शा है, जमीन गोल है ना, तो इस जगह पर अगर इस जगह पर जो है वो पाकिस्तान मौजूद है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह नक्शा बनाऊं, ये पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान खुद जो है एक इको सिस्टम है। पाकिस्तान के साथ साथ यहाँ पर जो है वो कौन मौजूद है, इसका दोस्त अफगानिस्तान मौजूद है। फिर यहीं पर इनके साथ कौन मौजूद है, मेरे ख्याल से यहीं पर हिंदुस्तान मौजूद है, समझ रहे। फिर जाकर दूसरे ममालिक भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं। तो ये सारे, ये एक इकोसिस्टम, ये दूसरा इकोसिस्टम, ये तीसरा इकोसिस्टम, और इस तरह बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। बायो, देखिए, बायो जानदार, स्फीयर गोल जगह, गोल, समझ रहे हो ना। तो साइंस कहता है ना दुनिया गोल है, समझ रहे हो। तो वो गोला जिस पर जानदार रहते हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं। क्या चांद पर जानदार रहते हैं, वो भी तो गोल है, उसको आप बायोस्फीयर कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि जानदार जमीन पर रहते हैं और जमीन गोल है, तो बायोस्फीयर। तो बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिलकर एक स्फीयर बनाते हैं जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, सिंपल है। तो इकोसिस्टम के बाद कौन सा लेवल होता है, बायोस्फीयर वाला लेवल, समझ गए दोस्तों। और आपको ये भी पता है, आप लोगों को ये भी पता है कि जमीन पर, ये जमीन है, जमीन पर पानी मौजूद है, हाँ। जमीन पर खुश्क जगह मौजूद है, हाँ। जमीन के इर्द गिर्द हवा मौजूद है, हाँ। तो हम कहते हैं कि इस बायोस्फीयर से रिलेटेड 3 और स्फीयर्स हैं। तो चले जल्दी जल्दी उनका डायग्राम में यहां पर बना देता हूं, फिर आपको जाकर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए गौर से, फॉर एग्जांपल ये जमीन है दोस्तों, समझ गए। जमीन में आपको पता है कि 72% जो है वो पानी है, क्या है, पानी है, समझ गए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पानी, समझ गए। और ये वाला जो इलाका है जमीन का, ये खुश्क है, खुश्क है इस तरह। और आपको तो ये भी पता है कि इस जमीन से 500 किलोमीटर ऊपर इस तरह जमीन के इर्द गिर्द गैसों का एक लेयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जमीन के इर्द गिर्द गैसों का एक लेयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब देखिए, इस बायोस्फीयर के 3 हिस्से हो गए। इसको जहां पर हवा मौजूद है इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, एटमॉस्फेयर। अब देखिए, स्फीयर है, गोल है, एटम्स मौजूद है, इसमें गैसेस मौजूद है, समझ गए। तो एटमॉस्फेयर, समझ गए। फिर जहां पर पानी मौजूद है इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, समझ गए। और फिर जहां पर खुश्क चीजें मौजूद है, पानी नहीं है जमीन के उस इलाके पर, उसको हम लाइथोस्फीयर कहते हैं, लाइथोस्फीयर कहते हैं, समझ गए। तो इस
बायोस्फीयर के फिर इर्द गिर्द 3 स्फीयर्स हैं, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लाइथोस्फीयर। समझ गए दोस्तों? तो यहां तक हम पहुंच गए, लाइथोस्फीयर तक हम आ गए, एटमॉस्फेयर को भी हम। अब देखिए इस हाइड्रोस्फीयर का फायदा क्या है। अगर जमीन पर पानी ना हो तो क्या दरख्त उग सकते हैं? नहीं। क्या हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं। क्या दूसरे जानवर जिंदा रह सकते हैं? नहीं। तो हाइड्रोस्फीयर का इंपॉर्टेंस है, जमीन को जरखेज रखता है, हम इनकी वजह से जिंदा है, पानी की वजह से। तो हाइड्रोस्फीयर बहुत जरूरी है। तो कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताते थे। लाइथोस्फीयर अगर ना हो, अगर सारा जमीन पानी होता तो हम घर कहाँ बनाते, हम गाड़ियां कहाँ चलाते, हम काम कहाँ करते। तो लाइथोस्फीयर का फायदा क्या है? जिस खुश जमीन पर दरख्त मजबूती से खड़े होते हैं, हम अपने घर बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, हम अपने सड़कें बनाते हैं, हम घूमते फिरते चलते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर का अपना, लाइथोस्फीयर का अपना फायदा है। और एटमॉस्फेयर का फायदा क्या है? अगर जमीन के इर्द गिर्द से आपने एटमॉस्फेयर को हटा दिया तो सारे जानदार मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वाटर है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसेस है जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लाइथोस्फीयर ये इंतहाई जरूरी स्फीयर्स है, हर जानदार के लिए, हर इकोसिस्टम के लिए इंतहाई जरूरी है। तो दोस्तों समझ गए, हमने डिस्कस की इकोसिस्टम के बाद कौन सा स्फीयर है? बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर के अंदर फिर हाइड्रोस्फीयर, लाइथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर है। तो ये हो गई दोस्तों आपके लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब आपको रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक ही शॉट में इस सारे के सारे लेक्चर को जल्दी जल्दी 5 या 6 मिनट या 10 मिनट में क्लियर करते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों, और उम्मीद करता हूं आपने लेक्चर्स पसंद किए हो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अपने दोस्तों को चैनल पर जरूर इन्वाइट करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।